सर फिर एग्जामिनर हो गया तो पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है। अगर कभी ऐसा हो जाए, पेन को रोकना और ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर कभी ऐसा हो जाए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में हो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में, जो बात बता रहे किताब में लिखी नहीं मिलेगी, आपके सिलेबस में है, वो अलग बात है। इतनी हायर लेवल की बात अभी तक पूछी नहीं है, लेकिन पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में है तो अब आप प्रियोरिटी ऑर्डर, जैसे एटॉमिक नंबर से आप पता करते थे वैसे आप यहां पता, तो अब हम लोग प्रियोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। कब? सुनना ध्यान से, जब सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में हो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। प्रियोरिटी कौन देगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। पेन को रोकना और सुनना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। प्रियोरिटी किसको दोगे? ट्रिपल बॉन्ड को। बात पल्ले पड़ रही ना? जब डबल सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में होगा, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि प्रियोरिटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे। प्रियोरिटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को तब दी जाएगी जब सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में होंगे। अगर कभी ऐसा हो गया ना कि ऊपर हुआ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और नीचे हुआ कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, अब डबल ट्रिपल से लेना देना नहीं, अब दूसरी कहानी चलेगी। क्या वो अभी इसके बाद देखेंगे। तो हमें एक बात बताओ, अभी डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में? पक्का ना? यहां पे एक बच्चे ने हमसे बोला शाम वाले बैच में कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, सर यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के ही बीच में, लेकिन सर यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। आप झूठ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कार्बन के बीच में। भैया ये हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, तो डबल बॉन्ड अभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम एटम के बीच में हो तो प्रियोरिटी किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। गोला बनाओ ट्रिपल बॉन्ड पे। अब आ जाओ, Br और F में एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका? खत्म। सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? जेड या ई? खत्म। नीचे नोट लगा के लिखना, पहले इसको बनाओ, पहले इसको बनाओ, ई फॉर्म लिखो और इसके नीचे नोट लगा के लिखिए जो बोलने जा रहे हैं। क्या बात पल्ले पड़ी भैया? अगर डबल या ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड सेम एटम के बीच में है, एटॉमिक नंबर नहीं, बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी ट्रिपल को, उसके बाद डबल को, उसके बाद सिंगल को। बात समझ में आ गई भैया? तो ये ई सिस्टम लिखिए, अब इसके नीचे नोट लगा के लिखिए। बोले अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में होगा, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में होगा तो प्रियोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी। तो प्रियोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी। देखा भैया? अगला पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट लिखने के बाद, ये पॉइंट लिखने के बाद उसी में जोड़ते हुए लिखना, अगली लाइन उसी में जोड़ते हुए लिखना। एग्जाम्पल ऊपर देखें, ऐसे देखो, ऊपर मतलब अपने सर के ऊपर नहीं गए, वो तुमने जो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऊपर देखें। हाँ, ये भी लिख लो कॉपी में, ऊपर देखें। जब रिवाइज करो छत पे ना देखने लगना, एग्जाम्पल ऊपर देखें। लिख लिया भैया? अगला पॉइंट लिखिए। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2, इसी के आगे अगला पॉइंट। अगर, आगे लिखिए, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर
डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में नहीं है सेम एटम के बीच में नहीं है तो एटॉमिक नंबर से ही देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर से ही देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर से ही देखेंगे। नंबर लिखो, नंबर तो पता है, वेट लिख रखा है, नंबर लिखो मेरे भाई। जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है उसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो कभी पूछा जाए कि एक्चुअल बात क्या है तो हमेशा एटॉमिक नंबर बताएंगे। क्या बताएंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट से देखोगे तो भी आएगा, एटॉमिक नंबर देखोगे तो भी आएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट सही बात है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। बात क्लियर है भैया? ठीक बात। इधर तो कोई दिक्कत नहीं, जरा ध्यान देना। जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ पे कौन जुड़ा है? ओ। ओ का एटॉमिक नंबर होता है 16 और यहाँ डायरेक्ट कौन जुड़ा है? सी। सी का होता है 12। तो इन दोनों में ज्यादा किसका? इसका। इसका ज्यादा, तो ये आपने बना दिया। अब जरा ध्यान दें, ये मेन बात है। यहाँ पे बॉन्ड कैसा है? यहाँ पे किसके किसके बीच में? यहाँ पे अगर यहाँ भी कार्बन कार्बन में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते। लेकिन यहाँ पे डबल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। अब एटॉमिक नंबर, तो भैया पहले एटम का एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। जब पहले का सेम हो जाएगा तो दूसरे का चेक करेंगे। अब दूसरे का चेक किया तो इसका 12, यहाँ दूसरे का चेक किया तो इसका 16, तो इसका ज्यादा इसका कम, तो ये बेकार और ये बेहतर। तो बताओ जेड या ई? जेड मतलब सिस। नहीं समझ में आया? पक्का ना भैया? नोट करो। कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ऊपर भी ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर तो होता ही नहीं मेरे लाल। तो फिर वो सेम हो जाता ना, बदलने पे बदल दी, फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई भी। सेम साइड जेड फॉर्म, डिफरेंट साइड ई फॉर्म। हाँ कौन सा? रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ भैया बनाओ इसको। बना लिया भैया। अगर डबल बॉन्ड ऊपर भी एन एन के बीच में है, नीचे भी एन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। ऊपर भी सिंगल बॉन्ड सी सी में है, नीचे भी डबल बॉन्ड सी सी में, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर डिफरेंट में हो गया तो फिर ट्रिपल, डबल और सिंगल से लेना देना नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे क्या? एटॉमिक नंबर। अभी एक दो क्वेश्चन और करा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया भैया? हटा सकते हैं इसको? ठीक। हमें नहीं पता जेड है, चलो डिस्कस करते हैं। 3-4 डिस्कस करेंगे, अभी बिल्कुल देखते ही बताने लगूंगे। H और CH3 में कोई दिक्कत नहीं है, ये कंफर्म है, ये ज़्यादा है। ठीक, दिक्कत यहाँ आने वाली है। अब एक बात सुनना,
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, सी और ओ, एच नहीं बोलना, सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, सी और ओ के बीच में, राइट है ना। यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच में, सी और ओ के बीच में, सेम या डिफरेंट। यहाँ मेरी बात समझना जरा ध्यान से, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी सी और ओ के बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी सी और ओ के ही बीच में है, तो सेम है या डिफरेंट है। सेम का मतलब दोनों में, ये तुम पता कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे सी है यहाँ पे ओ है, डिफरेंट हो गया। अरे हमें इस बात से मतलब नहीं है यार, हमें इस बात से मतलब है जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड यहाँ है, उन्हीं दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड यहाँ है, ये मतलब है सेम का और डिफरेंट का। यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड सी और एन के बीच में, यहाँ भी सी और एन के बीच में, यहाँ सी और ओ के बीच में, यहाँ भी सी और ओ के बीच में, तो क्या हुआ, सेम। यहाँ सी और ओ के बीच में, यहाँ सी और एन के बीच में, तो क्या हुआ, डिफरेंट। क्या सेम और डिफरेंट का मतलब समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन कार्बन के ही बीच में हो, एन एन सेम, ना ना ना। इसका मतलब ये है कि जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड यहाँ है, उन्हीं दो एटम के बीच में बॉन्ड यहाँ है, तो सेम माना जाएगा, वरना डिफरेंट माना जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड किसके बीच में है, सी और ओ के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच में है, सी और ओ के बीच में, और अगर सेम है तो प्रियोरिटी बॉन्ड को देंगे, सिंगल से ज्यादा प्रियोरिटी डबल को, डबल से ज्यादा प्रियोरिटी ट्रिपल को। तो भैया डबल को प्रियोरिटी दी, बोलो जेड या ई, नहीं आया, बनाओ अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं, खटाखट बनाते चलो। पिछले वाले में कुछ पूछना है, इसको बनाओ फिर बताएंगे, पिछला पिछले के पिछला उसके पिछला सब बताएंगे। तो बे अब इसको नोट, पहले नोट कर, पहले पूरा नोट कर लिया, अब बोल। हाँ कहाँ डिफरेंट है, अभी हमारे तुम्हारे बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब हमारे तुम्हारे बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो हम ही है ना, तुम तो तुम ही हो ना, तुमसे कोई भी जुड़ा उससे क्या लेना देना। अभी सिंगल बॉन्ड, आवाज नहीं निकालता है, अभी सिंगल बॉन्ड किसके बीच में है, सी और ओ के बीच में, अभी डबल बॉन्ड किसके बीच में, सी और ओ के बीच में। एटम सेम है या डिफरेंट है, खत्म। उसी से कोई भी जुड़ा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, हमें उन दो एटम से मतलब है। तो यहाँ बॉन्ड सी और ओ के बीच में सिंगल था, यहाँ बॉन्ड सी और ओ के बीच में ही डबल है, तो डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी दोगे। डबल और ट्रिपल होगा तो ट्रिपल को प्रियोरिटी दोगे। अभी समझ नहीं पाए हो, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इतना बताओ सेम है या डिफरेंट है, सेम है ना, प्रियोरिटी किसको, ट्रिपल को, ठीक है। अब जरा देखना, अब बताओ सेम या डिफरेंट, डिफरेंट है ना, तो अब क्या देखोगे, एटॉमिक नंबर। बात पल्ले पढ़ ली ना, अभी और पढ़ जाएगी, एक दो एग्जाम्पल कराएंगे। नोट कर लिया भैया इसको, चलो अगला एग्जाम्पल नोट। हाँ भैया पिछला वाला, दोनों एटम अगर सेम हो जाएगा तो आगे वाला देखेंगे, कहाँ पे ये नाम मेरे लाल, आगे वाला एटम देखेंगे ना, इससे जुड़ा एटम थोड़ा ना, आगे वाला एटम। तो इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, कार्बन ना, इस कार्बन से कौन जुड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं, उसके आगे वाले से कौन जुड़ा, उससे लेना देना। बात पहले पड़ गई, ठीक। हाँ बोलो, कहाँ पे बेटा गधे, कुछ नहीं चलो कोई बात नहीं। एक गांव है, उसका नाम है जगम्मनपुर। गांव का नाम क्या है, जगम्मनपुर। तुम वहीं से आए बेटा, तुम डबल बॉन्ड है, भाई कैसी महंगी बातें कर रहे हो। अबे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि हमें इस बात से मतलब है कि जो सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है, हमें उस एटम से मतलब है। अब उसको तिरछा कर दो, मेड़ा कर दो, उसको ऊपर कर दो, उससे मतलब नहीं है। जो सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा उससे मतलब है, काम खत्म। सी डबल बॉन्ड सी, ये H, ये D, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये C। हाँ भैया अभी जरा वो लोग सुन ले जो जगम्मनपुर से आए हैं। तो अगर एटम आगे वाला सेम, मेरी बात सुन लेना, अगर पहले तो ये बताओ ट्रिपल बॉन्ड किसके किसके बीच में, C
सी और एन। क्या यहाँ भी सी और एन में है? नहीं। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर। क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर। कार्बन का 12, कार्बन का 12। जब ये सेम हो जाएगा तो ट्रिपल या डबल से जो कनेक्ट है वो देखा जाएगा। तो आगे ट्रिपल से कौन कनेक्ट है? एन। यहाँ कौन? ओ। एन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 7, इसका 8। ये ज्यादा तो ये बेहतर। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर होता ना 1H1, 1H2, 1H3। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, बात सुनो ना ध्यान से, एक हो गया 1H1, एक हो गया 1H2 और एक क्या हो गया 1H3। अभी आपने किसी ने बोला था ना कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, तो भैया मजबूरी है, एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो क्या देखोगे? एटॉमिक मास। और हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम और ड्यूटेरियम में ज्यादा किसका? ड्यूटेरियम का। तो ये ज्यादा हो गया। हायर वाले सेम साइड पे तो क्या हो गया? जेड फॉर्म। क्या हो गया? जेड। हम 4 कंपाउंड बना रहे हैं, रफ में निकाल के दिखा दो जेड और ई, तो हमें लगेगा क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे। 4 ने इसको नहीं नोट करना है। 4 कंपाउंड बना रहे, फटाफट रफ में निकाल के दिखाइए, अगर सही होगा तो फेयर करिएगा। आंसर कोई बोलेगा नहीं, कॉपी देखेंगे सभी की। दोनों आइसोटोप है, Cl Cl दोनों है, एक 35 है और एक 36 है। ऑब्वियस सी बात है 36 वाला ज़्यादा होगा, ऐसा तुम्हें वहाँ एग्जाम में लिखा होगा। अगर दोनों एटम सेम लगे ना Cl Cl या H H, तो एटॉमिक नंबर वहाँ लिख देगा, एक का 35 और एक का 36 है। बना लो फिर हम अगला कंपाउंड बनाए। अभी आंसर बोलना नहीं है। क्या तीनों कंपाउंड बना चुके हैं? बनाओ बनाओ बनाओ। क्या बढ़ाएं आगे? ऑक्सीजन को देंगे, इन दोनों में ऑक्सीजन इन दोनों में डबल बॉन्ड को।
ऑक्सीजन सेम था ना, डबल बॉन्ड को दिए हैं। इन दोनों में सही है। इन दोनों में ऑक्सीजन को दिए हैं, ठीक है, इन दोनों में उसको दिए हैं ट्रिपल बॉन्ड को। इसमें बेहतरीन 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 बेहतरीन। क्या पहला वाला सभी का जेड आ रहा है? पहला वाला जेड आ रहा है या ई आ रहा है? जेड या ई? पक्का? पहला ई, दूसरा ई, तीसरा जेड, चौथा मतलब शुरू के दो ई और लास्ट के दो जेड। चलो मैच कराओ भैया। चलो हाँ भाई ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड सी और ओ के बीच में है, ये ट्रिपल बॉन्ड सी और एन के बीच में है। तो यहाँ पे सी और एन है, यहाँ पे सी और ओ है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर ओ और एन में ज्यादा किसका? ओ का। तो ये प्रायोरिटी आपने इसको दे दी। अब इधर आगे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। अब बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी। हायर लोब डिफरेंट साइड पे, सिस्टम क्या हो गया? ई। क्या इतनी बात क्लियर सबको? चलो सेकंड कंपाउंड कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा O है, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा N है। O और N में एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका? O का। तो ये ज्यादा हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा C है, यहाँ भी डायरेक्ट जुड़ा C है। बॉन्ड का कोई खेल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं, सिंगल डबल बॉन्ड कुछ है नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा C है, यहाँ भी डायरेक्ट जुड़ा C है। तो अब आगे कौन डायरेक्ट जुड़ा है? C, जबकि यहाँ पे आगे सारे के सारे क्या जुड़े हैं? H। तो भैया ज्यादा कौन हो गया? ये। तो हाइयर वाला सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। तो ये भी क्या हो गया? E। चलिए E बनाइए। Cl 35 Cl 36, ऑब्वियस सी बात है, ये हाइयर हो गया, साफ साफ बता रहा चिल्ला चिल्ला के। Cl और Br में ज्यादा किसका? Br का। सेम साइड क्या हो गया? J। नोट कर लिया भैया? क्या आगे बढ़े? ठीक। हाँ भैया, यहां पे ध्यान देना, ये डायरेक्ट जुड़ा O है, ये डायरेक्ट जुड़ा N है। O और N में एटॉमिक नंबर O का ज्यादा, ये हाइयर हो गया। हमें इतना बताना, यहां ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और यहां डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन, सेम या डिफरेंट? अब प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी सेम साइड पे। सिस्टम क्या हो गया? जेड। नहीं समझ में आया क्या? अब 100% क्लियर हुआ? अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा के वहां लगा दे, उसको हटा के यहाँ लगा दे, किसी को कहीं लगा दो, दुनिया के सारे आंसर बनेंगे जेड और ई। सिस्टम बात क्लियर है भैया? नोट करो फटाक से। फेयर में चारों कंपाउंड फेयर में करो, चारों कंपाउंड फेयर में नोट करो। चलो बताओ भैया, तुम बताओ सचिन भाई, ये बताओ कि अगर टर्मिनल, बाकी लोग नोट करो, टाइम बर्बाद मत करो। अगर टर्मिनल, हम क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत हटा देंगे, तो बाकी लोग नोट करते हैं, जिन्होंने नोट नहीं किया फेयर कॉपी में। अगर टर्मिनल पे जुड़े दोनों आइटम सेम है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, जीआई का फॉर्मूला बताओ। टर्मिनल पे जुड़े हुए लोग सेम है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, तो जीआई का फॉर्मूला बताओ। 2 की पावर n, पक्का? बताओ। टू की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 2/2। अच्छा, जब डिफरेंट होंगे तब जो तुमने फॉर्मूला बताया वो अप्लाई होगा, ठीक है? और के लिए बताओ। 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1/2। ठीक है।
हाँ भैया इसको नोट कर लो फटाक से। डन, ठीक। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound cannot be so geometrical isomerism, cannot be so geometrical isomerism. आंसर बोलना नहीं, देखो जिससे पूछना होगा पूछ लेंगे। जल्दी बताओ। तस्कीन, हर्षित, आंसू, अंशु, ए, किसी का ए के अलावा कोई आंसर? सी, बी, और कोई आंसर? एग्जाम में चारों गोले भर के चले आना, कंप्यूटर कोई ना कोई तो सही कर ही देगा। हाँ भैया ध्यान देना जरा, जिन्होंने बोला सी वो गांजेबाज, गांजेबाज में भी टॉप का नशा, गांजेबाज। अबे एक बात बताओ, अभी पढ़ाया है, ऑक्साइम है, एल्डो ऑक्साइम, दुनिया की कोई एल्डो ऑक्साइम ऐसी है ही नहीं जो सो ना करे, सब सो करते हैं एक को छोड़ के, जहां पे दोनों पे एच आ जाता है। याद है कि नहीं याद है? तो ये तो एल्डो ऑक्साइम में सो करेगा ही करेगा। अच्छा ही बताओ, अगर करेगा तो इस टाइम पे बताइए क्या है, सिन या एंटी? सिन फॉर्म। OH H के साइड पे तो क्या है, सिन फॉर्म। अपोजिट पे होता तो क्या होता है, एंटी। तो ये तो सो करेगा ही करेगा। जिन्होंने आंसर बी बोला वो भांगबाज है। अब एक बात बताओ, बी तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। लास्ट टाइम तो बताया क्वेश्चन है ये। अभी अच्छा एक बात बताओ, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है या नहीं है? चलो बना रहे हैं, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। इस कार्बन के एक बॉन्ड पे कौन लगा, H, तो एक पे H लगा, एक पे कौन लगा, CH3, तो एक पे लगा CH3, ठीक है। और अगले पे देखो, अगले वाले पे एक बॉन्ड पे कौन लगा, H लगा, एक पे कौन लगा, CH3। बताओ दोनों चेहरे सेम या डिफरेंट है? सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? 100% सो करेगा। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े अगर दोनों एटम सेम हो जाते हैं तब जीआई एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे एक पे CH3 एक पे H, चेहरे अलग अलग है, 100% कोई दिक्कत नहीं, सो करेगा। यहाँ भी दोनों चेहरे अलग हैं, सो करेगा। तो ये कंपाउंड तो सो करेगा। ट्रिपल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो नहीं करता है। क्या हमने कभी भी कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड की कोई बात करी? नहीं बात करी ना भैया। तो आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। ए पे टिक मारो। नोट कर लिया भैया? हेडिंग डालिए। लास्ट कंपाउंड बताने जा रहे हैं जीआई का, जिसमें जीआई दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जीआई जितने कंपाउंड में दिखा चुके हैं, सुनना एक बार फिर से। एक जगह दिखाया एल्कीन में, एक जगह दिखाया साइक्लोएल्केन में, साइक्लोएल्केन में, साइक्लोएल्केन में। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? एक तीसरी जगह हमने आपको दिखाया ऑक्साइम में, ऑक्साइम में कीटो ऑक्साइम और एल्डो ऑक्साइम।
आखिरी कंपाउंड बताने जा रहे हैं जहां पे जीआई एग्जिस्ट करती है। तो हेडिंग डालिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड, AZO, एजो कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। सुनोगे, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन बोलते हो, कार्बन कार्बन डबल तो क्या बोलते हो, एल्कीन। कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो और N के पास OH हो, क्या बोलते हैं, ऑक्साइन, राइट ना। यहाँ फीड करके रखो, स्ट्रक्चर देखो, देखे 2 सेकंड में दिख जाए कि यह है क्या। C डबल बॉन्ड N के पास OH का होना, ऑक्साइन, राइट है ना। अगर कभी भी N और N के बीच में डबल बॉन्ड दिखे, किसके किसके बीच में, N और N में, तो ऐसे कंपाउंड को एजो कंपाउंड कहा जाता है। कभी भी डबल बॉन्ड किस में दिखे, N और N में, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने आपको बोला कीटो ऑक्साइन बहुत सारे शो करेंगे, बहुत सारे शो नहीं करेंगे। कीटो ऑक्साइन कौन से शो नहीं करेंगे, जहाँ पे दोनों पे जुड़े एल्किल क्या हो जाएंगे, सेम, राइट है ना। एल्डो ऑक्साइन सारे शो करेंगे एक को छोड़ के, जहाँ पे दोनों पे कौन आ जाएगा, H। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ एजो कंपाउंड जो शो ना करे। दुनिया का हर एजो कंपाउंड, अगर कंपाउंड एजो है तो जीआई शो करेगा ही करेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। दिमाग में इस बात को फीड करके रखना है कि एजो कंपाउंड होता क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड। चलो ऐसा क्यों है कि एजो कंपाउंड हमेशा शो करेगा, तो वो भी देख लेते हैं। N और N के बीच में क्या साहब, डबल बॉन्ड। अब कुछ भी लगा दो, H लगा दो, CH3 लगा दो, जो तुम्हारी इच्छा है। N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, कितने बचे, बना दिया लोन पेयर। 5 थे, 1 2 3 चले गए, 2 बचे, यहां भी बना दिया लोन पेयर। लास्ट लेक्चर की जो बात है उसको दिमाग में रखो। अभी बोर्ड पे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप में से किसी 10 लोग को बुला के यहीं पे सॉल्व कराएंगे। तो लास्ट टर्म की बात ज़रा दिमाग में रखना, अभी बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे। देखो, या तो हमसे पढ़ना छोड़ दोगे, और अगर हमसे पढ़ रहे हो तो ये मेरा वादा है केमिस्ट्री हम ठीक करा ही देंगे। या तो पढ़ना हमसे छोड़ दोगे, अगर मौज मस्ती के लिए आए हो क्या कर दो, तो हमसे पढ़ना छोड़ दोगे 1 महीने के अंदर। ये हमारा वादा है, हमसे नहीं पढ़ो, कहीं और पढ़ लेना। हाँ भैया ध्यान देना, हम इन 2 कंपाउंड की बात करें, इन दोनों कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड सेम है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट बदला है। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। हमें सिर्फ एक बात बताना, अभी दोनों के दोनों लोन पेयर सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे, अब दोनों लोन पेयर। अच्छा एक बात बताना, अभी लोन पेयर के साइड पे कौन है, क्या अभी लोन पेयर के साइड पे H है, अभी लोन पेयर के साइड पे लोन पेयर, अभी लोन पेयर के साइड पे H, क्या बदला या नहीं बदला। तो दुनिया का कोई भी जो कंपाउंड होगा ना, उसका स्पेशियल अरेंजमेंट आप बदल सकते हो हर हालत में, क्योंकि नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होगा, 1 कोई एटम होगा, दूसरे एन पे भी 1 लोन पेयर होगा, 1 कोई एटम होगा। तो 100% एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। उम्मीद करते बताने की जरूरत नहीं है कौन सी सिन और कौन सी एंटी, तुम खुद बताओगे कि इन दोनों में ऊपर और नीचे में कौन सिन फॉर्म है। ये सिन और ये एंटी, दोनों में सेम साइड पे तो क्या हो गया सिन, अपोजिट तो क्या हो गया एंटी। लिखना शुरू करिएगा। हर एजो कंपाउंड में, पॉइंट नंबर 1, हर एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
हर एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। हर एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। अगला पॉइंट लिखो, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगला पॉइंट लिखो, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एजो कंपाउंड होता है। बेटा एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल बनाइए दोनों। यहां पे लिखो सिन फॉर्म, यहां पे लिखो एंटी फॉर्म। नोट कर लिया बेटा? हटा सकते हैं? बताओ यार, सिन या एंटी? बनाओ बनाओ, साथ में बनाओ, साथ में बनाओ, बिना टाइम बर्बाद करो।